हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी का। आपको पता है कंप्यूटर का सेक्शन आएगा इस बार, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फॉर दास असिस्टेंट ग्रेड, मतलब जो भी यहाँ पे पेपर होने वाला है आपको पता है। उसमें इस बार 25 नंबर का कंप्यूटर भी है, जैसे एलडीसी स्टैनो ग्रेड फॉर दास हो गया और जूनियर असिस्टेंट हो गया, इसमें कंप्यूटर का सेक्शन है। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी कोई से भी एग्जाम, ये मेरे पे दिल्ली पुलिस का पेपर है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर भी आता है। तो इसमें 10 क्वेश्चन है, मतलब जो जो मुझे पेपर मिलेंगे उनमें से जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो मैं यहाँ से क्रॉप करके ले आऊँगा, उससे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? जस्टिफाई, लेफ्ट, टॉप और राइट। यहाँ पे टॉप आंसर है। टॉप आंसर कैसे, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस वर्ड खोलेंगे। एमएस वर्ड की शॉर्टकट की है, विंडो के साथ आर दबाएंगे, ये आ गया रन। हमें यहाँ पे लिखना है विन वर्ड, WINWORD, ये हमने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास खुल गया एमएस वर्ड, ठीक है। तो एमएस वर्ड के अब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा था, पैराग्राफ अलाइनमेंट। देख सकते हैं अब यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अलाइनमेंट है 4। देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने ऐसे एक चीज लिखी, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे शुभम लिखा मैंने यहाँ पे, ये अभी है लेफ्ट अलाइनमेंट में। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट आता है। कहीं पे भी अगर ये सवाल आ जाए कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट आता है, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट आता है। मैंने यहाँ पे सेंटर करा, यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल E, लेफ्ट की क्या होती है कंट्रोल L, और ये होता है यहाँ पे हमारा राइट, राइट की होती है कंट्रोल R। अब यहाँ पे ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या काम करता है भाई, ये तो बराबर बराबर सा करता है। देख लेते हैं यहाँ पे, पहले में से लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या आता है, इससे देख पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ कैसे एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। जस्टिफाई क्या करेगा, जस्टिफाई यहाँ पे से बराबर बराबर कर देगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से बराबर हो गई, ये यहाँ से बराबर हो गई। इससे क्या हो गया, इन्हें बराबर बराबर कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे इसमें क्या है, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। ये 4 अलाइनमेंट हमारे पास है पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो यहाँ पे कोई भी टॉप अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो इसी के रिगार्डिंग एक सवाल और बता देता हूँ। मिनिमम जूम आपको मुझे बताना है कि एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना हो सकता है और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, ये मुझे आप बताओगे। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, HTTP की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसमें जो देखो, इसमें क्या होता है, कई बच्चे किस चीज में कंफ्यूज होते हैं, इसमें सिक्योर में कंफ्यूज जाते हैं कि सिक्योर का सिक्योर है, सर्विस है, क्या है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, सिक्योर है, ठीक है। एक बार एक सवाल भी आया था HTTPS में, जो एस की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी, सर्विस, ऐसी करके था सवाल हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन आईपी, ठीक है। हर कंप्यूटर के पास आईपी होनी चाहिए अगर वो इंटरनेट चला रहा है। एलईडी तो जाहिर सी बात है, मतलब एलईडी हम फोन में भी चला सकते हैं, ठीक है, तो एलईडी का नहीं है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है कि आपका ऐसा हम एड्रेस मान सकते हैं कि जहां से आप मतलब इंटरनेट पे कनेक्टेड है, तो उस डिवाइस की आईपी, ठीक है। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे उसकी वो होती है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल में आते हैं। एमएस एक्सेल में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम करके देखते हैं क्या क्या। वैसे तो 4 है, बताऊंगा लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाएगा। हमने एक्सेल खोला, एक्सेल की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो के साथ R लिखेंगे और सिंपल EXCEL लिख देंगे, ठीक है। सवाल क्या था यहाँ पे, सवाल देखते हैं। सवाल था यहाँ पे इक्वल 256, यही था, देख लेते इक्वल 256, देख लेते 256 8 और ये, ठीक है, इक्वल 256 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका आंसर आ गया 4। प्रॉपर यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूले में यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन होता है इवैल्यूएट फार्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को इवैल्यूएट करेंगे, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले क्या करेगा, 256 भाग 8 करेगा ये, तो उसका सॉल्यूशन आया 32। अभी क्या करेगा, 32 भाग 4, उसका सॉल्यूशन आया 8। अब ये 8 भाग करेगा 2, तो यहाँ पे ये आ गया आंसर आपका 4, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया अब आंसर 4, ठीक है। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या फिर मान्यता नहीं होती है, मतलब भाई क्या हम ईमेल आईडी में नहीं लगा सकते? क्या हम कोई डॉट नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। राहुल डॉट कुमार हो सकता है, ठीक है। संख्यात्मक राहुल डॉट 001 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कैपिटल अक्षर में राहुल का R कैपिटल लिख सकता हूँ, लेकिन राहुल स्पेस कुमार नहीं लिख सकता मैं। जैसे RAHUL स्पेस KUMAR नहीं आ सकता, रिक्त स्थान यानी कि स्पेस हम इसमें नहीं आ सकता। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का, मतलब यहाँ पे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, उसको बताने क्या होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, ये एक GUI है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फर्मवेयर है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है। अभी जाहिर सी बात है, एक वर्ड प्रोसेसर जो भी वर्ड को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, जो भी हम डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं वो सब इसमें बना सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि OS हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपकी एंड्रॉयड हो गया, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये नहीं होगा यहाँ पे, इसका वर्ड प्रोसेसर है इसमें। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य कथन नहीं है, ठीक है।
MS वर्ड में एक टेक्स्ट के एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं जा सकता। ठीक है, चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलो ये दोनों ही गलत है, पहला आंसर है। चलो MS वर्ड खोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं एक वर्ड लिखा है, क्या मैं इस पे कंट्रोल बी नहीं कर सकता? मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी करा तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं कंट्रोल यू करूँगा तो अंडरलाइन भी हो जाएगा, और कंट्रोल आई करूँगा तो यहाँ पे ये इटैलिक भी हो जाएगा। तो मैं इस पे तीनों चीजें कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एक क्या, दो क्या, तीन क्या, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। फॉन्ट में कलर करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं कितनी भी चीजें एक साथ कर सकता हूँ, जरूरी नहीं दो, कितनी भी चीजें मैं एक ही फॉन्ट पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब कंट्रोल बी होती है बोल्ड की, कंट्रोल आई होती है इटैलिक की, कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन की। कोई कहता है डबल अंडरलाइन की क्या होती है? डबल अंडरलाइन की होती है जिसमें 2 अंडरलाइन आ जाती है। कंट्रोल शिफ्ट डी, मैंने किसी वर्ड को सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया तो नीचे डबल अंडरलाइन यहाँ पे आ गई है, डबल अंडरलाइन की। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या था कि मैं और दूसरा सवाल क्या था, मैं किसी भी टेक्स्ट को 8 साइज से नीचे नहीं कर सकता। हमने मानो लिखा यहाँ पे, मैंने ये लिखा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ये होता है फॉन्ट साइज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 8 है। क्या मैं 8 से छोटा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं मैनुअली टाइप कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। वो बहुत छोटा हो गया, बात अलग है, जूम करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे जूम दिखा रहा है आपको, यहाँ पे लिखा राहुल पर 1 साइज में। ठीक है, मैंने एक सवाल पूछा सबसे शुरू में कि मैक्सिमम फॉन्ट मैक्सिमम जो जूम कितना हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जाके 500 है। ठीक है, बहुत बंदों ने बता दिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैक्स कितना हो सकता है, आप मुझे ये बताओ मैक्स कितना हो जाएगा फॉन्ट साइज? ठीक है, मैनु देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे जो इसका ये है बार, इसमें 72 लास्ट है। ठीक है, 72 लास्ट है। अब मान लेते 72 लास्ट है, भाई मैं इसे मैनुअली कितना टाइप कर सकता हूँ? मैनुअली मान लेते मैं 1000 लिख दूंगा, 2000 लिख दूँ, क्या वो आएगा? तो आपको मैक्सिमम बताना, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ वैसे तो कितना होगा मैक्सिमम। ठीक है, पर फिर भी आपको मुझे बताना, नीचे कमेंट करके बता देना, जिसका कमेंट सही होगा मैं उसे हार्ट कर दूंगा और पिन कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं MS वर्ड में, मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी MS एक्सेल में। ठीक है, आगे मान लेते हैं मुझे इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करना है, या तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ फॉर्मूला बार में जाके, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ चेंज कर सकता हूँ। पर अगर मान लेते हैं मुझे यहाँ से भी नहीं करना, तो मैं दबाऊंगा F2 दबाया, जो ऊपर फंक्शन की होती है ना। मान लेते हैं ये सवाल आ जाए कि कितनी फंक्शन की होती है आपके कंप्यूटर में, तो आप हमारे कंप्यूटर में फंक्शन की होती है 12। ठीक है, F1 F2 F3 वगैरह, वो डिपेंड करती है अलग अलग फंक्शन में कि कहाँ पे कौन सा क्या चलेगा। अब मैं F2 दबा के मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मान लेते 256 की जगह 254 करना है, या फिर 128 करना है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे F2। अब इस चीज़ को कहते हैं रिबन, जो ये ऊपर वाली चीज़ है। अब मान लेते कोई कहता है मुझे रिबन हाइड करना है शॉर्टकट की से, तो रिबन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F1 से ही हाइड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F1 से ही यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, MS वर्ड में कंट्रोल ए का यूज बताना है। कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से क्या होता है, कंप्लीट सिलेक्ट ऑल हो जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे, मैंने कंट्रोल ए करा, कंट्रोल ए से क्या हो गया, पूरा का पूरा मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी से क्या होगा, कंट्रोल सी से होगा कॉपी। कंट्रोल डी से क्या होगा, कंट्रोल डी से होगा डुप्लीकेट, या फिर मानो टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखो कंट्रोल डी के 2 यूज होते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करा, अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो देखो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसे हम कहेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, मतलब कि भैया मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह, साइज वगैरह, ये सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मान लेते हैं मैंने कोई इमेज बनाई, मैंने शेप पे आया, मैंने यहाँ पे एक शेप ली, अगर मैं इस पे कंट्रोल डी करता हूँ देखो डुप्लीकेट आ रहा है। तो डिपेंड करता है कहाँ है। नॉर्मली वैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर मान लेते ऑप्शन में है कि क्या आता है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगर इफ इन केस हमने उसमें सवाल आया कि अगर मैं किसी शेप पे क्लिक करके कंट्रोल डी करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, तो डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, कंट्रोल जेड से बैक हो जाएगा, अंडू कहते हैं बैक हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल वाई से क्या होगा, कंट्रोल वाई से होगा रीडू, यानी कि जो चीज कंट्रोल जेड से गई है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है। MS एक्सेल में एक वक्त में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे। कम से कम यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाय डिफॉल्ट 3 होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अगर मान लेते एक भी शीट नहीं होगी तो हमारी वो वर्कबुक बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मान लेते सारी काट के देखते हैं हम। ठीक है, तो हम काम किस पे करेंगे, जाहिर सी बात है अगर मान लेते सारी कट जाएंगी, मैंने ये यहाँ से डिलीट करी, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं काम देखो, इन्होंने कहा यहाँ पे एटलीस्ट 1 ए वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कबुक, तो ये यहाँ पे इसने भी कह दिया। तो यार बस ये सारे के सारे 10 सवाल मेरे पे हो गए हैं। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, नीचे कमेंट करके आप मुझे बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।